नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां सिरसागंज में स्थित रामशरण विद्या निकेतन में बच्चों के लिए 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। आगे खबर सागर से है, जहां कांग्रेस ने की नारी सम्मान योजना की शुरुआत, घर घर जाकर महिलाओं के भरे फॉर्म। साथ ही अगली खबर सरगुजा से है, जहां नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर सिरसागंज में गांधी मंडी स्थित रामशरण विद्या निकेतन में बच्चों के लिए 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन चल रहा है। इसमें बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियों में भाग लेकर कैंप का भरपूर आनंद लिया जा रहा है। बच्चों द्वारा अपनी अपनी रुचि व तैयारी के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए डांस, ड्राइंग, क्राफ्ट और फन गेम्स खेले। ड्राइंग व क्राफ्ट में बच्चों ने एक से बढ़कर आकर्षक डिजाइनों में वस्तुएं बनाकर प्रदर्शित की, जिसकी प्रशंसा करते हुए विद्यालय की डायरेक्टर गरिमा गुप्ता ने कहा कि समर कैंप में बच्चों का शिक्षा के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास होता है। समर कैंप में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जिससे बच्चों का हिडन टैलेंट सामने आता है और दोस्तों के संग मौज मस्ती करने का भी मौका मिलता है। वहीं इस समर कैंप में स्कूल की शिक्षिकाएं भी सम्मिलित हुई, जिनके द्वारा बच्चों को विभिन्न गतिविधियां सिखाए जाने में पूरा सहयोग किया जा रहा था। इस अवसर पर विद्यालय की डायरेक्टर के अलावा शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। और आपका सबसे पहले धन्यवाद है हमारे विद्यालय में आने के लिए, इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। हमारा समर कैंप 17 मई से शुभारंभ हुआ था जिसका कि उद्घाटन हमारी नई चेयरमैन साहिबा रंजना जी ने किया था और इसका समापन 26 मई को होगा। इस समर कैंप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बच्चे बहुत सारी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, समर कैंप में 1 या 2 एक्टिविटीज़ कराई जाती है। हमने इस बार एक अभिनव प्रयोग करने की कोशिश की, जिसमें हमने 6-7 एक्टिविटीज़ एक साथ दी। समय हमने 3.5 घंटे रखा, लेकिन हमने ये देखा कि इतने कम समय में भी बच्चों ने योगा, जूडो, कराटे, डांस, कैलीग्राफी, हैंड राइटिंग, क्राफ्ट में डिफरेंट आर्ट और इतनी तन्मयता के साथ उसे सीखा कि हम सब देखकर भी बहुत ही प्रभावित हुए। और इन शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समर कैंप में हमने अपने विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया जो अपने अपने क्षेत्र में मास्टर थे, और उन लोगों ने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया और बच्चे हमारे बहुत खुश हैं इस समर कैंप से। और हम चाहेंगे कि ये समर कैंप कोरोना के बाद से बहुत लंबे गैप के बाद करवाया हमने, लेकिन अब हम चाहेंगे इससे प्रेरित होकर के हम आगामी वर्षों में हम इस तरह के समर कैंपों का आयोजन करवाते रहें। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर सागर जिले से है, जहां देवरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना तथा गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा करते हुए नारी सम्मान योजना का प्रारंभ किया। कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर महिलाओं के फॉर्म जमा किए गए, जहां गौरझामर में लगभग 100 से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म जमा किए। वहीं कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल खटीक ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश की प्रत्येक महिला को बिना किसी शर्त के 1500 रुपए प्रत्येक महीने दिए जाएंगे और गैस सिलेंडर भी 500 रुपए में दिया जाएगा, जिसमें नारी सम्मान योजना के लिए सभी नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों में जाकर फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। राहुल भट्टी। अच्छा, जो आज पंचायत में फार्म भरे जा रहे हैं, क्या है इसका? ये नारी सम्मान योजना के फार्म है। अच्छा, तो कौन सी योजना है? नारी सम्मान योजना। अच्छा, कमलनाथ जी। तो इसमें एक महिलाओं क्या 1500 रुपये प्रति माह, 500 रुपये तो गैस सिलेंडर। अच्छा, इसका कोई निर्देश वगैरह? जी, कमलनाथ जी ने निर्देश दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। अच्छा, सब कार्यकर्ता वही काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरे कार्यकर्ता सभी ब्लॉक में? कौन सी ब्लॉक आपकी? गौरझामर। अच्छा, देवरी विधानसभा। जी। सागर से सी न्यूज संवाददाता गिरीश शर्मा की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां महेशपुर प्रखंड में पत्थर माफियाओं के बुलंद हौसले के आगे प्रशासन नतमस्तक होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पत्थर माफिया द्वारा नियम कानूनों को ताक पर रखकर दिन रात क्रशर चलाई जाती है। महेशपुर प्रखंड के धवाडंगाल, कुसुमडंगा, रद्दीपुर,
आमलागाछी आदि जगहों में जितने भी वैध क्रशर हैं, सब अवैध तरीके से रात भर चलाए जाते हैं। प्रशासन भी इन माफियाओं के खिलाफ कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा महेशपुर प्रखंड के लोगों को उठाना पड़ रहा है। वहीं जिले में गिट्टी क्रशर संचालकों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम कायदों को ताक पर रखकर काले पत्थर का कारोबार करने का मामला हमेशा सामने आता रहता है, जिसमें नियमानुसार परिसर में वृक्षारोपण तो कराना दूर, अब तक इन्होंने धूल उड़ने से रोकने के लिए ना तो मशीनों की स्क्रीन पर MS सीट लगाई है और ना ही वाटर स्प्रिंकलर। ऐसे में रोजाना बड़ी तादाद में क्रशरों से निकलने वाली धूल हवा में घुलकर मजदूरों सहित गांव में रहने वाले लोगों की सेहत के साथ साथ उपजाऊ जमीन को भी बंजर कर रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी को खतरा बना हुआ है। पाकुड़ प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। खबर सरगुजा जिले से है, जहां संविदा कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक सूत्रीय मांग को लेकर रथ यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल छत्तीसगढ़ में 45,000 संविदा कर्मचारियों द्वारा 33 जिलों में चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सरगुजा जिले के संविदा कर्मचारियों ने रथ यात्रा निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की मांग की है। वहीं कहा कि सरकार ने 2018 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं किया गया है, जिसको लेकर आने वाले समय में संविदा कर्मचारी ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले राज्य के 45,000 संविदा कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी पूरे 33 जिलों में संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं। आज 6वां जिला है सरगुजा, जहां हम प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी करके सरकार का ध्यान अपनी नियमितीकरण की मांग की तरफ आकृष्ट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार अनुपूरक बजट में हमारी नियमितीकरण की मांग पूरी की जाए, क्योंकि चुनावों से पूर्व वर्ष 2018 में जो कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र बनाया था उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि जैसे उनकी सरकार बनेगी सभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाएगा, किंतु आज पर्यंत तक ये नियमितीकरण का यह वादा अधूरा है और इसीलिए पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं। इस रथ यात्रा के माध्यम से हम समाज में और शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाह रहे हैं कि ये वादा हमारा क्योंकि अभी तक अधूरा है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यदि सरकार हमारा ये जो मांग है अगर पूरा नहीं करती है तो हम किसी बड़े आंदोलन की भी तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ सर्व कर्मचारी संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज हम लोगों ने जिला कार्यालय में उपस्थित होकर के अपना ज्ञापन नियमितीकरण करने हेतु कलेक्टर महोदय के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को भेजा है। और जैसा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो वर्तमान में है, चुनाव के समय 2018 में इन्होंने हम लोगों से वादा किया था, हमारे मंच पर भी आकर के वादा किया था और अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था कि यदि हमारी सरकार आती है तो 10 दिन में आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज 4.5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक केवल जानकारी मांगने के नाम पे बार बार बहाना किया जा रहा है कि जानकारी नहीं आई है, जानकारी नहीं आई है, जानकारी आने के बाद नियमितीकरण किया जाएगा। ऐसा करके 4.5 साल का समय निकाल दिया गया, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ। तो आज हम लोग जो है सो नियमितीकरण की ओर पहला प्रयास कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने रैली निकाल करके ज्ञापन कलेक्टर महोदय के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को दिया है और ये हमारी रथ यात्रा जो है प्रदेश के समस्त 33 जिलों में निकलेगी और इसके बाद भी यदि नियमितीकरण नहीं होता है तो आने वाले समय में जून के बाद हम लोग जो है सो बृहद आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां पुलिस ने अंबिकापुर के एक होटल से शादी समारोह के दौरान शगुन में मिले रुपयों से भरा बैग चोरी करने वाले 3 आरोपियों सहित एक नाबालिग को अमेठी से गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते 5 मई को अंबिकापुर शहर के एक होटल में अग्रवाल समाज की शादी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शहर सहित बाहर के लोग शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान अमेठी से आए चोरों ने शादी में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर शगुन में मिले रुपए से भरा बैग उठाकर मौके से फरार हो गए। इधर परिवार वालों ने जब बैग खोजा तो वो कहीं नहीं मिला। जब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया तो उसमें एक नाबालिग बैग ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। इधर सरगुजा पुलिस ने साइबर सेल की मदद से निशानदेही के आधार पर अमेठी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर
न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। वहीं नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह में रखा गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 29,000 रुपए कैश, घटना में शामिल कार सहित 5 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में पता चला कि सभी आरोपी इस तरह की घटनाओं को नागपुर, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी अंजाम दे चुके हैं। 5 मई को यहाँ स्थानीय होटल है पर्पल ऑर्किड, वहाँ पर एक शादी समारोह था जिसमें एक उठाईगिरी की घटना प्रकाश में आई, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 457 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें एक विशेष टीम सीएसपी स्मृति राजनाला एवं जो साइबर प्रभारी है डीएसपी अखिलेश कौशिक और साथ ही मणिपुर के थाना प्रभारी प्रमोद पांडे के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, जिसमें लगातार ये इस प्रकार की उठाईगिरी करने वालों की खोजबीन पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य और तथ्य हमें प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर एक विशेष टीम उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हुई, जहां आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है और वहां से उन आरोपियों को पकड़कर यहां लाया गया, जिसमें से कुल 4 आरोपी थे, जिसमें एक जो है विधि से संघर्षरत बालक था। और ये अमूमन इस प्रकार की जो घटना को अंजाम देते थे, किसी भी शादी समारोह में जाते थे और चुपचाप उक्त जो विधि से संघर्षरत बालक हैं उसका उपयोग इस प्रकार से उठाईगिरी में ये आरोपीगण करते थे। और इस आधार पर उन्होंने अपना अपराध पूछताछ के दौरान कबूल किया है, जिनके पास से हमें कुल 29,000 रुपये नकद, 5 मोबाइल। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां स्याना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिगरांव में अवैध रूप से रोड के किनारे बने मकानों पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई की है। दरअसल स्याना खानपुर रोड स्थित बिगरांव में नाली विवाद के बाद मकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां अश्विनी गौड़ की मौत के मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपी डॉक्टर सहित 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रकरण में गिरफ्तारी न होने से नाराज मृतक के पिता दर्जन भर अधिवक्ताओं को लेकर आज तहसील पहुंच गए, जहां उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की मांग की गई। मृतक के पिता खुर्जा निवासी केपी गौड़ ने बताया, बीती 13 फरवरी को उनके पुत्र अश्विनी की अचानक तबियत बिगड़ी तो वो उसे खुर्जा के एक निजी डॉक्टर के पास उपचार के लिए लेकर गए थे, जहां उपचार के दौरान उसकी तबियत और बिगड़ गई और 14 फरवरी को अश्विनी की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर कोर्ट के माध्यम से गैर इरादतन हत्या का मुकदमा खुर्जा नगर कोतवाली में दर्ज करा दिया। मामले में डॉक्टर नीरज और एक निजी अस्पताल के प्रशासनिक मैनेजर पीपी अरोड़ा पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज दर्जन भर अधिवक्ता सहित मृतक के पिता खुर्जा तहसील पहुंचे, जहां उपजिलाधिकारी राकेश कुमार को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई। वहीं उपजिलाधिकारी ने हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। बुलंदशहर किस विषय में ज्ञापन सौंपा? केपी गौड़ नाम है मेरा, इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ सर, मैं एडवोकेट हूँ। और मैंने मेरे बेटे की 13 तारीख को डॉक्टर नीरज के यहाँ इलाज हुआ था और इलाज के दौरान जो है लापरवाही हुई, फिर वो कैलाश हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ भी उन्होंने प्रेम प्रकाश अरोड़ा से साथ मिलकर साजिशन और लापरवाही की और इलाज में जो हमें बताया नहीं, ना हमें एम्बुलेंस दी और ना हमें आईसीयू में अंदर जाने दिया और मेरे बेटे की जो स्थिति यहीं बिगड़ गई और 14 तारीख को कैलाश हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई सेक्टर 27 में। अब क्या मांग किया आपने? और कोर्ट के यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोर्ट के माध्यम से हमने 304 में मुकदमा दर्ज कराया। कोर्ट ने आदेश दिया है 12 तारीख को यहाँ एफआईआर हो गई है थाना खुर्जा नगर में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक हमारी सुनवाई नहीं है। इस संबंध में हम श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपना ज्ञापन देने आए हैं। मेरे साथ मेरे परिवार के सदस्य और व्यापारिक। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां अंबिकापुर शहर के रेलवे स्टेशन के पास हिरण मिलने का मामला सामने आया है, जहां जंगल से विचरण करते हुए पानी की तलाश में हिरण गांव की बस्ती में पहुंच गया था। गांव में हिरण को देख कुत्तों ने उसे दौड़ा लिया। इस दौरान हिरण कुएं में जा गिरा। दरअसल अंबिकापुर शहर से लगे पिलखा पहाड़ जंगल में लकड़ी लेने आए लोगों के द्वारा बीते 3-4 हिरणों को विचरण करते देखा गया था,
जिसके बाद आज सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन के अजिरमा गांव के पास एक कुएं में हिरण गिरा हुआ देखा गया। उधर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम व एसडीआरएफ की टीम की मदद से हिरण को 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए पशु चिकित्सालय लाया गया। वहीं हिरण स्वस्थ होने तक वन विभाग की निगरानी में रहेगा। इसके बाद ही उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। बंसु जी, आपके गांव में क्या घटना घटी थी आज? यही तो हरिण क्या हुआ था? कुआं में गिर गया। क्या पता चला कहाँ से ये हिरण? हिरन आया है सब वही तरफ से, जंगल से सब। यहाँ पिलखा में भी है 4 ठो। आप देखे हैं? हाँ मैं देखा हूँ। तो वहीं से हाँ जंगल घूमते रहता हूँ मैं एकदम। पिलखा में लोग अभी 4 ठो आए करके यहाँ पानी उनी सब पीते हैं। मोरभन बांध में भी पानी पीते हैं, जो बड़ा बांध बना है ना डैम, वो सब पानी उनी पीते हैं। अब हमेशा नज़र में हमारा पड़ता है, जंगल में गश्त मैं करते रहता हूँ। हाँ हाँ। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अंसारी है, रेलवे स्टेशन चौक में रहता हूँ। और ये कल इन लोग को जंगल में 4 हिरन देखा गया था पत्ता तोड़ने वाले के थ्रू, जिसमें कि बीट गार्ड भी अपना देखा था। और आज इधर मतलब भटकते आ गए और कुत्ता दौड़ाया तो आके कुआं में गिर गए थे लोग। गिर गया था एक ठो और एक और था वो भाग गया है। तो 2 हिरण आई थी। हाँ 2 बता रहे हैं, जैसे कि 2 था। कुत्ता दौड़ाया तो एक जंगल की ओर भाग गया और एक इधर कुआं में गिर गया। क्या किया जी अभी क्या स्थिति है? अभी उसका स्थिति तो ठीक है, हल्का फुल्का खरोच आया है। अब कुआं में कूदा है तो खरोच तो आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें अभी। मेरा नाम गणेश सिंह, एसडीआरएफ अंबिकापुर। क्या घटना घटी थी? यहाँ यही हिरण गिर गया था, इससे हमको सूचना मिली यहाँ रेलवे स्टेशन के पास। फिर मिलने के बाद हम तत्काल आए हैं। करीबन आधा घंटा लगे। क्या पता चला कहाँ से ये हिरण आया? ये बोले कि जंगल ऐसे कुछ। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां विधायक के दामाद के घर चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तक चुरा ले गए। दरअसल अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर स्थित सामरी विधायक चिंतामणि महाराज के दामाद के यहां घर के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। वहीं बीती रात अज्ञात चोरों ने 25,000 नगद समेत सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। वहीं परिवार वालों ने बताया कि चोरों के द्वारा सामने का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और घर में रखे नकदी समेत सोने चांदी उड़ा ले गए, जिसकी अनुमानित लागत 3.25 लाख बताई जा रही है। वहीं घर में लगे 12 सीसीटीवी कैमरों में चोरों की तस्वीर भले ही कैद हो गई हो, लेकिन चोरों ने डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। इधर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और हर पहलू पर जांच कर रही है। बहरहाल गांधीनगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। मैं ओम प्रकाश पैखरा। क्या काम करते हैं? हाँ मैं ट्रेडर्स का काम करता हूँ, सप्लाई का काम करता हूँ। चोरी हुई है, किस प्रकार सूचना मिली और किस क्या है कि मैं अपनी बहन की शादी में गया हुआ था करतमा, और सब परिवार हम लोग गए थे कल लगभग शाम 4 सवा 4 बजे। जब सवेरे आए तो देखे कई दरवाज़ों के कुंडी टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। हम लोग आश्चर्यचकित हुए, गए अपने भाई थाना में सूचना दिए कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। और जब पुलिस आई यहाँ पे तो समझ में आया कि चैन, कुछ नगद और दरवाजे का मतलब दरवाजे पूरे रूप से टूटे हुए, सामान बिखरा हुआ। तो फिलहाल देख के हम दुखी हैं। कितने दरवाजे टूटे हैं, लगभग कितनी हाँ का अंदाजा लगाया जाए? 5 दरवाजे टूटे हैं और 3 अलमारी टूटा हुआ है। और अभी फ़िलहाल जैसे जो समझ में आया है, हमारा एक चैन जो लगभग 2.5 लाख का और 25,000 कैश और कुछ चांदी के पायल वेल, तो 3.25 का फिलहाल अनुमानित चोरी का मतलब है। और जैसे जैसे सामान समेटेंगे हम लोग जो इधर उधर है और रूम को देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग टच किए नहीं है। बोला गया कि भाई पुलिस आ रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेंद्र नगर कॉलोनी में रात को एक चोरी हुई थी, जिसमें ओनर लोग शाम को 4 बजे एक शादी समारोह में गए थे और सुबह 6 बजे आए थे वापस। तो देखे तो ताला टूटा हुआ था और अंदर पूरा सामान बिछड़ा हुआ पड़ा हुआ था।
इनका ये कहना है कि एक सोने का हार और चांदी का पायल और कुछ लगभग 20-25 हज़ार का कैश रखा हुआ था, वो उसका चोरी हो गया है। अभी हम साइंटिफिक तरीके से जांच चल रही है और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है और जल्दी चोर को पकड़ेंगे। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। खबर सरगुजा से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सीजीपीएससी को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2023 तक समस्त भर्तियां विवादित रही हैं, जिसे लेकर अंबिकापुर शहर में सीजीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान सीजीपीएससी वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए। वहीं भाजपा युवा मोर्चा ने मांग की है कि सीजीपीएससी के चेयरमैन को निलंबित किया जाए और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच की जाए। साथ ही सीजीपीएससी का परिणाम जांच में गलत पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जाए। ऐसे में आइए जानते हैं कि विश्व विजय सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सरगुजा, ने क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा के परिणाम जिस प्रकार से आए हैं, वो छत्तीसगढ़ के आम आदिवासी, गरीब, पिछड़े और जो सामान्य परिवार के लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं निष्ठा के साथ, उनके मन में संदेह के घेरे पैदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से पीएससी चेयरमैन हो, बड़े अधिकारी हो या एक पार्टी विशेष के पिता पुत्र और बहू, पुत्र और पुत्री, इस प्रकार से अनेकानेक संयोग अचानक से दिखाई दे रहे हैं जो कि मन में शंका पैदा कर रहा है। और यह शंका अनेक ऐसे परीक्षार्थियों के मन में जिन्होंने परीक्षा दिया है, तो उनको उनकी ओर से जब बातें हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस सवाल को खड़ा किया है कि सबसे पहले पीएससी चेयरमैन को निलंबित किया जाए, उसके बाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए तथा सीजीपीएससी परिणाम यदि गलत आता है इसको निरस्त किया जाए। इसको लेकर के आज हम सब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आप लोग से अभियान भी चला रहे हैं? हम सब वैसे युवा जो सीजीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनका हस्ताक्षर अभियान उनके बीच में चला रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं और उन छात्रों से मिलने के बाद ये पता चला कि उनके मन में बहुत ही दुख है, बहुत ही टीस है और उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और उनका भविष्य अंधकारमय है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।